नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर आप लोगों के साथ में हूँ। अभी तक हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 भगवद गीता के डिस्कस किए। आगे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो अध्याय 3 है। अर्जुन जब भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनते हैं और वो उनको बड़ी मनमोहक लगती हैं और वो उसमें भ्रमित हो जाते हैं और भगवान से ये पूछते हैं, भगवान अब आप मुझे कर्म योग की बातें बता रहे हैं और आपने ज्ञान योग की भी बात की है। तो जब ज्ञान से सब कुछ पता चल जाता है या ज्ञान से हमें चीज़ें पता लग रही हैं तो वहाँ पे फिर कर्म करने की क्या ज़रूरत है। और आप मेरे से बोल रहे हो कि आप कर्म करो, आप मुझे भयंकर कर्म में डाल रहे हो कि युद्ध करने के लिए बोल रहे हो। मुझे ये बताओ कि भाई ये सांख्य योग और कर्म योग, इनमें डिफरेंस क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग यानी ज्ञान और कर्म योग में डिफरेंस बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर आपने कर्म त्याग दिए, आपने कर्म करना ही छोड़ दिया और आपको लगता है कि आपको कर्म बंधन से मुक्ति मिल जाएगी, जैसा अर्जुन कर रहे थे, कह रहे थे कि मुझे लड़ाई लड़नी ही नहीं है, तो उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपको कर्म करना है तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो निष्काम कर्म है वही आपको सफल बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी समझाते हैं कि ये भूल जाओ कि इससे फायदा या नुकसान क्या होने वाला है या लाभ क्या होने वाला है। तुम्हारा कर्तव्य है कर्म करना, तो कर्म करो। तो ये नॉलेज होना कि बिना किसी फल की आशा के कर्म करना ही मुक्ति की तरफ ले जाता है। अगर नॉलेज नहीं है आपको और आप कर्म छोड़ के बैठे हुए हैं तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। उसी तरह से सांख्य योग का है कि उसको नॉलेज सारा है, वो ज्ञानी है, उसको पता है कि कर्म जो बंधन है वो है कर्म से रिलेटेड जो फल है, अगर उसकी हम चिंता करते हैं तो हमें जीवन में वो सफलता या जिसको हम मुक्ति बोलते हैं वो नहीं मिलेगी। वो सारी की सारी चीज़ें छोड़ के यानी सांसारिक चीज़ों को छोड़ के संन्यास ले लेता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसे संन्यास से भी फायदा नहीं है। संन्यास तो आपने ले लिया लेकिन आपके मन में चल वही रहा है, सांसारिक चीज़ें जो अटैचमेंट्स हैं आपके, वही सारी चीज़ें 24 घंटे घूमती रहती हैं, तो वो भी फायदेमंद नहीं है, उससे भी कुछ फायदा नहीं होना है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञान वही सफल है जिसको ये पता है कि कर्म बंधन से मुक्ति कैसे मिलती है, लेकिन वो कर्म को करे और उस कर्म को करते हुए जब वो सारी चीज़ों से दूर रहता है तब वो आगे बढ़ पाता है। तो ये बिल्कुल कुछ उसी तरीके से है कि एक में आप कर्म कर रहे हो, आपको थ्योरी का नॉलेज नहीं है कि क्या चीज़ है, उसके पीछे फिलॉसफी क्या है। दूसरे में आपको फिलॉसफी तो सब पता है लेकिन आप काम नहीं कर पा रहे हो। तो दोनों चीज़ों का एक इम्पॉर्टेंस है और दोनों चीज़ें ही ज़रूरी हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो व्यक्ति हैं जिनको ये लगता है कि कोई भी कार्य वो कर रहे हैं, कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, और वो उनके एक अहंकार का हिस्सा हो जाता है, तो कह रहे हैं ऐसे लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि जो भी कार्य हम करते हैं वो हमारे गुण हमसे करवाते हैं। और उन गुणों में उन्होंने 3 गुण के नाम बताए, जो है रजस, तमस एंड सात्विक। ये जो गुण हैं हम इनके अनुसार कार्य करते हैं, तो ये हमारी प्रवृत्ति को डिसाइड करते हैं। किसी को भी अगर कोई कार्य करना है तो उसको अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से ही करना चाहिए। अगर वो नहीं करता है तो वो उसको सूट नहीं करेगा और उसके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, वो डिससेटिस्फाइड रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे ये भी बोला है कि आप अपने धर्म को करो, मतलब अपना जो कार्य है, जो आपकी पर्सनालिटी को सूट करता है, आपकी प्रवृत्ति को सूट करता है, आपकी प्रकृति को सूट करता है, उस तरह के काम में आपको कार्य करना चाहिए, ना कि किसी दूसरे का काम। कि कई बार हम देख लेते हैं कि कुछ लोग कोई काम कर रहे हैं, आपको लगता है ये बहुत अच्छा है या इसमें बहुत पैसा मिलेगा मुझे या इसमें ये चीज़ हो जाएगा या बहुत ख्याति मिलेगी, और आप वो काम करने लगते हैं। तो आपको वो नहीं करना चाहिए, आपको सिर्फ वो काम करना चाहिए जो आपकी प्रकृति के हिसाब से आपके लिए ठीक रहता है। इसको आप कह सकते हैं कि करियर काउंसलिंग आजकल होती है, कि जिसमें हम लोगों का इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और पर्सनालिटी देखकर बताते हैं कि आपको क्या कार्य करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी वही बात कही है कि अपनी व्यक्तित्व के हिसाब से आपको
आपको अपना कार्य चुनना चाहिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म अपने आप में कोई खराब नहीं होता है। आप कोई भी कर्म करते हैं, जो उससे जुड़ा हुआ फल है जिसके बारे में हम चिंता करते हैं, वो उसको खराब करता है। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं कि जैसे एक रिवॉल्वर है और उस रिवॉल्वर को एक चोर भी यूज करता है और उसको एक पुलिस वाला भी यूज करता है। अब रिवॉल्वर अपने आप में खराब या अच्छा नहीं है। चोर या डकैत उसको यूज करता है किसी को लूटने के लिए और पुलिस वाला उसको यूज करता है किसी को बचाने के लिए। तो रिवॉल्वर अपने आप में अच्छी या बुरी नहीं है, उससे उत्पन्न होने वाला जो फल है वो अच्छा या बुरा होता है। तो इसीलिए वो भगवान कृष्ण ये बोलते हैं हमें हमेशा अपने कार्य पे फोकस करना चाहिए, ना कि फलों के ऊपर। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने जो कर्म हैं उनको ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, या आप यूँ कह सकते हैं समाज को समर्पित कर देते हैं जिनको ज़रूरत है उन सारी चीज़ों की। और अज्ञानी लोग वो अपने इंद्रिय यानी सेंसेस के जो प्लेजर्स हैं उनसे मिलते हैं, उनके लिए वो अपने कर्मों को समर्पित कर देते हैं। तो ये फ़र्क होता है एक ज्ञानी और अज्ञानी का। और इसीलिए जो अज्ञानी पुरुष है उसको समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उसको डिज़ायर होती है, उसको फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, फ्रस्ट्रेशन होने के बाद में उसको क्रोध आता है एंड वो डिसीजंस नहीं ले पाता है और परेशान रहता है। फिर भगवान कृष्ण ने व्यक्ति और उसके शरीर और इच्छाओं इनको समझने के लिए आप कह सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि एक मॉडल बताया कि आपके जो इंद्रियां हैं वो शरीर से बेहतर हैं, क्योंकि वो आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं जिसके थ्रू आप दुनियादारी से जुड़ते हैं, सांसारिक जीवन से जुड़ते हैं। फिर उन्होंने बोला कि इंद्रियों से बेहतर आपका मन होता है और मन से बेहतर आपकी बुद्धि होती है, बुद्धि से बेहतर आपकी आत्मा होती है। और जो इच्छाएं हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो चीज़ें बताई हैं भगवान ने, वो बुद्धि, मन और इंद्रियां ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये पनपती हैं और वो आपकी जो रियल नेचर को है वो छुपा देती है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। तो हमें अगर इनको कंट्रोल करना है तो फर्स्ट प्लेस पर ही इंद्रियों को हमें अपने वश में करना पड़ेगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप रास्ते से कहीं जा रहे हैं कॉलेज पढ़ने के लिए और रास्ते में बहुत सारे तमाशे चलते रहते हैं, बहुत सारे मार्केट्स आपको मिलेंगी। तो अगर आप हर जगह बैठ के देखने लगेंगे या रुक जाएंगे तो क्या होगा, आप अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि आप इंद्रियों को जो सुख मिल रहा है देखने में, एंजॉय करने में आपको वहाँ पे, आप उसमें अपना सारा टाइम लगा देंगे और आप अपने उद्देश्य की तरफ नहीं जाएंगे। अगर हम इस चैप्टर को देखें तो यहाँ पे साइकोलॉजिकली 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं। एक है कि प्रैक्टिकल स्किल पे फोकस किया गया है कि अगर आपको नॉलेज है बहुत सारा लेकिन आप उसको अपने कर्म में यानी प्रैक्टिकलिटी में नहीं लाते हैं तो वो बेकार है। और अगर आप सिर्फ कर्म कर रहे हैं, उसके पीछे की थ्योरी आपको नहीं पता है तो भी बेकार है। दूसरी चीज़, भगवान जब बात करते हैं आपके व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं कि जो कार्य करना चाहिए आपको वो अपने स्वभाव के अनुसार आपको करना चाहिए, जिसको स्वधर्म बोलते हैं, तो वो आपको करना चाहिए। दूसरे का जो कार्य है, जो दूसरे लोग करते हैं, कितना भी अच्छा है लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता है तो आपको नहीं करना है वो। और आखिर में जो एक बात कही है भगवान ने, जहाँ पे उन्होंने एक श्लोक में बताया है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का निर्माण किया और बोला कि जाओ आप लोग और यज्ञ करो और उन्नति करो। तो यज्ञ का जो यहाँ पे मतलब है सेल्फलेस वर्क। और उन्होंने बोला कि इससे आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। इसके अलावा भगवान कृष्ण ये भी बोलते हैं कि हम में यानी कि ह्यूमन बीइंग्स में और जो एनिमल्स हैं उनमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि खाना पीना सोना ये सारी चीज़ें तो सारे लोग करते हैं, चाहे वो जानवर है या आप हैं।
या हम हैं। सिर्फ हमारा डिफरेंस क्या है कि वी कैन मेक चॉइसेस, हम लोग निर्णय कर सकते हैं, हम लोग हायर लेवल के जो गोल्स हैं उनको अटेन कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कायदे से देखें तो हम में से ज़्यादातर लोग क्या कर रहे होते हैं, नौकरी काम कर रहे होते हैं, घर बना रहे होते हैं, बच्चे शादी यही सब कर रहे होते हैं। और ये सारी चीज़ें अगर हम क्लोजली देखते हैं तो बाकी के सारे भी जीव यही कार्य कर रहे होते हैं। तो हमें कुछ इससे ऊपर उठकर करना चाहिए और अपने कर्मों से ईश्वर के लिए कुछ करना चाहिए। ईश्वर की जब हम बात करते हैं तो हम ये भी बोलते हैं कि हर एक इंसान में ईश्वर होता है। सो वी हैव टू वर्क फॉर सोसाइटी, फॉर द पीपल एंड फॉर ग्रेटर पर्पस। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आपके जो भी सजेशंस या कमेंट हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।